लीजिए वहां पर बहुत ही जबरदस्त शॉट खेला, रनिंग विद इन द विकेट बहुत ही अच्छी। एक्स्ट्रा कवर में आमीन ने खेला। आमीन बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं अंकुर क्लब के और शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पहला ओवर आशु, इस बार कनेक्शन नहीं हो पाया। आशु ने थोड़ा सा एंगल बदला और अच्छी गेंद, अच्छी डिलीवरी। एक चीज सबसे अच्छी है कि जब आप गेंदबाजी करते हैं तो आपके गेंदबाजों पे आपको भरोसा रहता है कि विकेट निकालें शुरुआती जो बैट्समैन रहते हैं, क्योंकि अगर शुरुआती बैट्समैन के विकेट मिल जाते हैं तो उसका फायदा जरूर मिलता है कहीं ना कहीं। इस बार फिर से कनेक्शन नहीं हो पाया, वही गलती दोहराते हुए सीधा बल्ला चलाना चाहते हैं लेकिन क्रॉस बल्ला चला रहे हैं, मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे। और देखते हैं कि पावर प्ले का कितना फायदा उठा पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। जबलपुर शिवन्या एक बहुत ही बेहतरीन साइड है, तो अंकुर क्लब के युवा ब्रिगेड देखते हैं कितना भारी पड़ते हैं जबलपुर शिवन्या में के खिलाफ, माफ कीजिएगा। इस बार ड्राइव किया है लेकिन मिड ऑफ के फील्डर हरकत में आए, देखना दिलचस्प होगा। डायरेक्ट हिट नहीं, रोहित ने काफी अच्छी फील्डिंग की, बच गए। इस बार फिर से शॉट खेला, वहां पर मिड ऑन के फील्डर हरकत में आए, बरकत मिल गई। ओवर की समाप्ति हुई है, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पे बिना कोई नुकसान के 4 रन अंकुर क्लब। देखते हैं कि कैप्टन आदर्श जबलपुर, लीजिए आनंद बघेल, आनंद को लगा दिया गेंदबाजी में, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, आईएसपीएल खेल चुके हैं। और जब मैं कमेंट्री करने के लिए 1 करोड़ के टूर्नामेंट के सिमुलेशन मैच में इंदौर में था, तब आनंद का सिलेक्शन वहां से हुआ था। बहुत ही अच्छा ट्रायल दिया था इन्होंने, उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ था हैदराबाद में। तो आज प्रदर्शन क्या दोहरा पाएंगे आनंद। इस बार सीधे वहां पर यॉर्कर लेन की गेंद, लेकिन देखना दिलचस्प होगा, स्ट्राइक पर पहुंचेंगे अब अमीन। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कप्तान, 22 रन आते हुए। हल्की सी हरकत की थी लेकिन बरकत मिल गई बाई के रूप में। एक्सपीरियंस है, लंबे कद काठी के हैं, तो फायदा जरूर मिलता है आनंद को। इस बार लीजिए वहां पर पहले ही बल्ला उठाते तो बॉल पहले आ गया, और यही होता है एक्सपीरियंस गेंदबाज। अब यहां से देखना दिलचस्प होगा कि कितना तेज स्टार्ट देकर ये दोनों बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर को कितनी संतुष्टि दे पाएंगे, क्योंकि अगर अच्छी शुरुआत करेंगे तो मिडिल ऑर्डर अच्छी बैटिंग कर सकता है। इस बार फिर से कनेक्शन नहीं, पलक झपकते बेल्स बिखेरे, लेकिन थर्ड एम्पायर पर फैसला भेजा है। और क्या विकेट मिली है देखना दिलचस्प होगा। हमारे अंपायर आदिल कदर चेक करेंगे बहुत ही बारीकी से। चलिए पहला विकेट मिलता हुआ, बहुत बड़ी सफलता, चतुराई वरी वहां पर विकेट कीपिंग करते हुए कैप्टन आदर्श जबलपुर, और पलक झपकते बेल्स बिखेर दिए, और पहली विकेट अमीन के रूप में मिलती हुई, और पहली सफलता जबलपुर शिवन्या और आनंद को पहली सफलता मिलती हुई। यही होता है कि जब आपका एक्सपीरियंस गेंदबाज आता है गेंदबाजी करने के लिए, और मैं अक्सर क्रिकेट में कहता रहता हूं कि 6 रेड बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टप्पा पकड़ा है इस गेंदबाज ने।
चलिए सलमान आए हैं। अब सलमान के बारे में बता दूं कि 2013 में जब बड़ी टीम से खेला करते थे तो 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए थे रामलीला बरखेड़ा में। 2013 की बात है। अब सोचिए कितने साल हो गए इस बात को, 12 साल हो चुके हैं। तो सलमान एक बहुत ही कड़क बल्लेबाज, टेनिस बॉल भोपाल प्लेट करना चाहते थे, लेकिन आनंद की खासियत है कि कभी अंदर बॉल लाते हैं, कभी बाहर लाते हैं, और जो एंगल उनका हाथ जो आता है वो थोड़ा पढ़ना मुश्किल रहता है आनंद का। फ्लिक करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, लेकिन जब तक विकेटों पर रहेंगे सलमान, 2-3 बॉलें जैसे ही चेक करेंगे उसके बाद फिर अपना स्वाभाविक खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभी दबाव इस ओवर में बना दिया है। पहले ओवर में 4 रन थे, लेकिन इस थोड़ा सा संघर्ष करती नजर आ रही है अंकुर क्लब की टीम बैटिंग में। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए। आनंद ने देखते ही देखते ओवर खत्म कर दिया, पता भी नहीं चला। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर अंकुर क्लब 5 रन, मात्र 1 रन का ओवर फेंका और 1 स्टंपिंग आउट कराया। चलिए आशु गेंदबाजी में अपना पहला स्पेल में 4 रन दिए थे पहले ओवर, माफ कीजिएगा दूसरे ओवर में, और टीम का तीसरा ओवर है। साइडें बहुत मजबूत है, आज बड़े बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। आज अजीम 11 का मैच है, 13 वनडे का मैच है। रायपुर फाइन स्टार भी खेलते हुए नजर आएगी। तो आज बहुत बड़ा घमासान इस टूर्नामेंट में होगा आज के दिन। कौन सी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, कौन सी टीम घर को जाएगी और आराम से मैच देखेगी इस टूर्नामेंट का लाइव tenniscricket.in पर। शॉट तो अच्छा खेला, इसी तरीके से खेलना होगा। बल्ले की खनक बहुत ही अच्छी, अच्छी फील्डिंग सुमित कोतांबर की। बार कनेक्शन हुआ नहीं, इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिस में नहीं है सलमान, क्योंकि कार्य में आजकल लग गए हैं। लेकिन बैट्समैन अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 एक बार फिर से एक बड़ा इंडिया का बिगेस्ट टूर्नामेंट कराते हुए हमारे बड़े भाई सम्माननीय मोनू गोयल जी, जो कि पूरे भारत में मशहूर हो चुके हैं, भारत के बाहर भी टूर्नामेंट क्रिकेट कराकर। इस बार एक और डिलीवरी, दबाव थोड़ा बढ़ता हुआ, वहां पर दबाव रिलीज करना होगा। और किसी भी मैच को आपको खेलने के लिए की सोच बड़ी करनी होगी। छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती है, तो सोच आपको बड़ी करनी होगी। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए। एक बार फिर से डिलीवरी पे डिलीवरी कराते हुए। लाइव प्रसारण चल रहा है tenniscricket.in पर, जिस चैनल के 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, पूरे इंडिया का नंबर 1 चैनल इस समय चल रहा है tenniscricket.in। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अपडेट्स रहेगी और हमारे टूर्नामेंट की मिलती रहेगी फेसबुक इंस्टा से। इस बार कनेक्शन हुआ है। मैंने कहा था कि बैट्समैन में डाउट नहीं है। भोपाल प्रीमियर लीग मैक्सिमम, गगन चुंबी, उड़न खटोला सलमान कहते हैं क्रिकेट में। और जब छक्के लगाते हैं तब इनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मान। ये है सलमान। इसी तरीके से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, और अगर ऐसे ही बैटिंग करते रहे तो एक बड़े टोटल की तरफ टीम बढ़ सकती है। इस बार बल्ले का किनारा लगा वहां पर और कॉटन बोल्ड हो गए। 6 रन बनाए और मात्र 94 रन से अपने शतक से चूक कर जा रहे हैं जीवन के पहले सलमान।
चलिए गेंदबाजी में किफायती गेंदबाज, घुमाऊ गेंदबाज नयन। वाइट बॉल का इशारा। नयन के पास भी थोड़ा सा वैरायटी है गेंदबाज को, पर गेंदबाजों में अच्छी गेंदबाजी माने जाते हैं, लेकिन बैट्समैन को परेशान करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब नयन, इस बार कनेक्शन हुआ है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। दंगल स्टोरी मैक्सिमम, गगनचुंबी, एक और छक्का। और इसी तरीके से शॉट खेलने होंगे। पता था कि बॉल रेंज में है, ओवर पिच बनाया और बॉल को सीधे खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। थर्ड एम्पायर पे फैसला भेजा है। ओके। गति परिवर्तन चकमा देने में कामयाब रहे। और हमारे बीच में शारिक अहमद साहब, वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। बीपीएल परिवार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है शारिक भाई का, जो कि पूरे भारत में मशहूर है अपनी टीम को खिलाने के लिए। और बहुत ही जबरदस्त शख्सियत, उनका भी स्वागत है। चलते हैं मैच की तरफ। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, लेकिन अभी तक पकड़ बनाकर रखी है जबलपुर शिवन्या ने। और जबलपुर शिवन्या की यही खासियत अभी तक रही है। जब पहले ओवर से देखा हमने, आशु ने 4 रन का ओवर दिया, उसके बाद आनंद ने आए और आनंद ने 1 रन का ओवर फेंका। फिर आशु आए, फिर विकेट लिया वहां पर। उसके बाद नयन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, लेकिन अंकुर क्लब थोड़ा संघर्ष करती नजर आ रही है। अब व्हाइट बॉल का इशारा। कप्तान जबलपुर के आदर्श यही कर रहे हैं कि अब ना करना ऐसा दोबारा, क्योंकि एक्स्ट्रा रन देना, थोड़ा सा सामने वाली टीम को एडवांटेज देना है, यही सोच रहे होंगे। और इस बार कनेक्शन हुआ है, बैकफुट पे गए और बेहतरीन तरीके से मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। दंगल स्टोरी मैक्सिमम, SIX6। इस बार लीजिए पूरा बल्ला चलाते वहां पर, लेकिन सीधे अच्छा हुआ। 9 बॉल का इशारा अंपायर का। ओवर स्टेप कर बैठे। हमें तो 9 बॉल ने लूटा, उनमें कहा दम था। पैर वहां पड़ा जहां चूना कम था, तो फ्री हिट है। और लीजिए बाहर की तरफ डिलीवरी निकलती हुई। यही एक्सपीरियंस गेंदबाज की खासियत है कि अगर 9 बॉल होता है या बड़ा हिट लगता है तो आप वापसी करना जानते हैं। ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर की समाप्ति पर 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टॉप 3 बल्लेबाज अब पवेलियन में आराम से मैच देखते हुए। जो टॉपर अमीन
सलमान जो थे वो तीनों पवेलियन लौट चुके हैं, कप्तान भी पवेलियन में है। मिडिल ऑर्डर के दोनों बैट्समैन यही सोच रहे होंगे कि रन तो बनाने ही होंगे। और लीजिए अब आसमान से भी ग्राउंड का मजा ले सकते हैं आप। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब एक और होनहार टैलेंटेड गेंदबाज को फिर से बुलाया। कप्तान आए हैं अब ऑलराउंडर प्रदर्शन करने के लिए, जाने जाते हैं जब जबलपुर में टूर्नामेंट होते हैं तो अपनी गेंदबाजी का लोहा भी मनवा चुके हैं। बैहर क्रिकेट में भी गए थे तो वहां भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, शिवनी गए थे तो शिवनी में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तो आदर्श पे एक भरोसा रहता है, कप्तान है टीम के सेना नायक। और यही होता है किसी भी टीम का मनोबल बढ़ाना हो, अगर कप्तान जो होता है फ्रंट से लीड करता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता है जरूर। भोपाल प्रीमियर लीग, आज बड़े मैचेस खेले जाएंगे। इसके बाद जो मुकाबला होगा दोनों ही टीम के कप्तान रेडी रहे, जैसे ही इनिंग ब्रेक होगा टॉस कराएंगे आशीष मिश्रा जी से मिलकर, हमारे मैच रेफरी। फुल टॉस गेंद, फायदा क्या मिलेगा? और जी हाँ, आदर्श जबलपुर को फायदा मिलेगा, ना कि बैट्समैन को। और बताया वहां पर कंधे खोल के कि विकेट लिए मैंने, आदर्श जबलपुर। प्रतीक ने कैच पकड़ा, विकेट मिलती हुई। और नेक्स्ट बैट्समैन आ रहे हैं टीम के एक और, आरिफ आ रहे हैं। और जिन टीमों के मैच आने वाले समय में है उनके खिलाड़ी भी अब मैदान में घूमते हुए अपनी प्लानिंग करते हुए कि किस तरीके से खेलना है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बाहर खेलकर कुछ खिलाड़ी वापस लौटे हैं तो प्लानिंग जरूर करेंगे कि टूर्नामेंट को किस तरीके से जीता जाए, तो देखना दिलचस्प होगा। और बहुत ही जबरदस्त आयोजन हो रहा है और निश्चित रूप से उसका फायदा जरूर मिलेगा। एक और डिलीवरी, बॉल हवा में है, फील्डर बॉल के नीचे, और नीचे बच गए वहां पे लाइन पे, लेकिन उनका पैर लग सकता था, लेकिन उनको इतना भरोसा था कि पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उन्होंने, कैच कर लिया। ओके, एक और वहां पर डिसीजन।
डिसीजन वहां पर देखते हैं क्या आता है थर्ड एम्पायर का। नो बॉल का इशारा अंपायर का, जीवन दान मिलता हुआ। ऐसे ही होता है जब बैट्समैन को जीवन दान जरूर मिल जाता है तो उसका फायदा जरूर मिलता है कहीं ना कहीं। ओके, इस बार घुमाया बॉल को, गति परिवर्तन, ज्यादा गति नहीं रहती आदर्श की गेंदों में, तो बैट्समैन क्या है चकमा देने में कामयाब रहते हैं, लेकिन यही रहता है। और डॉट बॉल कराते हुए ऊपर से जब एक स्टार्ट मिल जाता है तो फिर गेंदबाजों को फायदा जरूर मिलता है कहीं ना कहीं। इस बार कनेक्शन हो नहीं पाया, सीधा बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन ओवर की समाप्ति हुई है। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 31। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, 5 विकेट गिर चुके हैं, 5 ओवर हो चुके हैं, मात्र अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। और फुल टॉस बॉल का जो ओवर है वो लागू हो चुका है, तो 12 एक दर्जन गेंदे अब फुल टॉस गेंदों से, तो दोनों ही बैट्समैन बल्ला चेंज करेंगे या उसी बल्ले से खेलेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और टीम के सबसे किफायती गेंदबाज जिन्होंने 1 रन का ओवर फेंका था, पहला विकेट निकाला था टीम अंकुर क्लब का, उसी गेंदबाज को बुलाया आनंद। खेला तो शॉट, पहला तेजी से रन भागे, दूसरे के क्या दबाव बनाने की कोशिश होगी, लेकिन बाउंड्री लाइन से फील्डर बहुत तेजी से पहुंचे। और यही है चेक तरीके से अंकुर क्लब भी अपने आप को चेक कर रही है, और दूसरी तरफ जबलपुर शिवन्य भी अपने आप को चेक कर रही है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का लीग का पहला मैच खेल रहे हैं, तो दोनों टीम होमवर्क करना चाहेंगे एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि जो नेक्स्ट मैचेस रहेंगे वो बहुत जबरदस्त मैचेस हैं। ओके, इस बार कनेक्शन नहीं हो पाया, हवा में बल्ला चलाया, लेकिन विकेट कीपर से बॉल जाकर सीधे टकराकर ये क्या हुआ, 2 रन हो गए बाहर के रन आते हुए। अंपायर का सिग्नल देखने को मिला, लेकिन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट नहीं खेल पा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट वहां पर मिला बाय के रूप में। रन आना चाहिए कैसे भी आए, आगे निकल कर आए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए, रनों की तलाश में है टीम लेकिन रन नहीं बना पा रही है। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते, अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं, जुगनू को भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो देखना दिलचस्प होगा। इस बार फिर से कनेक्शन, वही गलती करते हुए सारे बैट्समैन पहले ही बल्ला चला दे रहे हैं।
और यही है, कभी सीधा बॉल रहता है, कभी फुल लेंथ रहता है, कभी छोटा बॉल रहता है। आनंद की यही खासियत है। फिर से कनेक्शन गलत हुआ। आनंद को पता है कि किस तरीके से चकमा देना है। पहले ही टप्पा खिलाया, बैट्समैन ने बल्ला चलाया, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया बैट्समैन को। और अभी तक क्या घटित हो रहा है दोनों नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आनंद कामयाब हो जा रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन अब आए हैं टीम के सबसे टैलेंटेड गेंदबाज। एक और डिलीवरी। रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन वाइट बॉल आता हुआ एम्पायर का सिग्नल। और हमारे साथी कमेंटेटर लक्की जुड़ेंगे हमसे कुछ देर में, जो कमेंट्री करते नजर आएंगे। एक और विकेट, बहुत बड़ी सफलता। और टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर से पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट किया है। सभी की बारी आने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा।
और वाइट का रिव्यू मांगा गया है अंगूर टीम की तरफ से। हमारे थर्ड एम्पायर व्यस्त हैं चेक करने में। जल्दी निर्णय आपके सब सामने आएगा। थोड़ा सा देखो, सिखाओ मत, या तो कर हेलो। हाँ, अब थोड़ी देर से आएंगे। और नो नो बॉल करार दी गई है थर्ड एम्पायर के द्वारा। इस इनिंग की यह आखिरी गेंद आना शेष। 36 पर 6। सात ओवर की समाप्ति पर मात्र 39 रन। अब निर्धारित 7 ओवरों में 40 रन का लक्ष्य दिया गया है जबलपुर शिवाने को। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
दंगल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। मंत्रिमंडल में ऐसे नाम आएंगे। एमपी के मोहन की दंगल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। मंत्रिमंडल में ऐसे नाम आएंगे। एमपी के मोहन की दंगल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। मंत्रिमंडल में ऐसे नाम आएंगे। एमपी के मोहन की दंगल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। मंत्रिमंडल में ऐसे नाम आएंगे। एमपी के मोहन की
भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज 6वां दिन है और 6वें दिन के तहत पहला मुकाबला चल रहा है। हमारी मेहमान टीम जबलपुर शिवन्ना 11 पहला मैच खेल रही है। और उनके समक्ष जो टीम है अंकुर क्लब इस मैच में खेल रही है और 42 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। जबलपुर शिवन्या 11 को टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी चुनी थी, उस फैसला को सही साबित कर नहीं पाई अंकुर क्लब के बल्लेबाजों की जोड़ी और एक छोटे टोटल पर रोका था वहां पर जबलपुर शिवन्या की टीम ने। और अभी तक 9 रन बन चुके हैं, पहला ओवर चल रहा है शिवन्या 11 का। और इस मैच के बाद जो मैच खेलेगा टेरा वाइडे और अजीम 11 के बीच मैच रहेगा और दोनों ही टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस करा लें, टेरा वाइडे और अजीम 11। और उस मैच के बाद एक और मेहमान टीम का मुकाबला रहेगा, शिवा फाइन स्टार रायपुर मैच खेलेगी अपना। इससे बेच अच्छा स्ट्रोक, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका आता वो जबलपुर शिवन्या 11 के लिए। और आज का जो तीसरा मैच रहेगा फाइन स्टार रायपुर और जबलपुर शिवन्या 11 खेलेगी। उसके बाद फाइन स्टार रायपुर अंकुर क्लब के बीच मैच होगा और आज के दिन का जो अंतिम मुकाबला रहेगा उसमें अजीम 11 और टेरा वाइडे में जो भी टीम मैच को जीतेगी वो जबलपुर शिवन्या 11 से अपना मुकाबले को खेलेगी। और अभी तक दूसरी पारी का खेल चल रहा है। एक और चौका है यहाँ पर जबलपुर शिवन्या के लिए। आदर्श स्ट्राइक पर 3 गेंदों से 9 रन बना चुके हैं आदर्श। ऐसे भी छपा में गेंद स्लिप फिल्टर गेंद के नीचे और कैच छूटते हुए जीवन दान मिला यहाँ पर। बहुत आसान समझ लिया था खिलाड़ी ने इस कैच को कि आसानी से लपका जा सकता है और उसी प्रयास में कैच छूटता हो यहाँ पर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। आज 18 स्कोर हो चुका है बिना किसी नुकसान के जबलपुर शिवन्या। इसे बेच एक और अच्छा स्ट्रोक पर सीधे फील्डर के हाथ में। आदर्श और हीरा की जोड़ी गई है पारी की शुरुआत करने के लिए। गेंदबाजी पर है संदीप पारी के दूसरे ओवर में अंकुर क्लब के लिए। 15 अप्रैल 2025 को इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, रंगारंग आगाज हुआ था। ऐसे बेच अच्छा स्ट्रोक हवा में फील्डर गेंद की पहुंच से दूर, गेंद पहुंच गई 4 रनों के लिए लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। एक और अच्छा आतिशी स्ट्रोक आदर्श के बल्ले से आया था। खराब गेंद सही नसीहत यहां पर आदर्श के द्वारा। और 28 अप्रैल को इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और 26 तारीख से ऑल इंडिया के मुकाबले इस मैदान पर खेले जाएंगे। तो दर्शक को मैं बता दूं 26 तारीख से मुकाबले रहेंगे यहां पर।
एक और सिंगल आता, स्कोर बढ़कर पहुंचा 30 रनों पर। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। आरिफ है गेंदबाजी पर, अच्छी गेंदबाजी आरिफ की तरफ पारी के तीसरे ओवर में। और इस ओवर के बाद फुल टॉस बॉल अवेलेबल रहेगी बल्लेबाजों के लिए। फिलहाल सॉफ्ट हैंड से खेला, यहां पर सिंगल चुराया आसानी से। 1 रन और जुड़ेगा शिवन्या 11 जबलपुर के लिए। और लगातार tenniscricket.in पर हम इन मैचों का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और रील्स भी खिलाड़ियों की कटिंग करके डाली जाती है डेली इंस्टाग्राम पर। tenniscricket.in के पेज से आप उस रील को भी शेयर कर सकते हैं। और इस टूर्नामेंट से पिछले वर्ष जब सीजन पहला स्टार्ट हुआ था तो एक नया शॉट का एक जियात हुआ था, नो लुक शॉट। और इस टूर्नामेंट में भी नो लुक शॉट हमें बहुत सारे देखने को मिले हैं। और उस शॉट को लगभग 2 मिलियन लोगों ने देखा था पूरे इंडिया में। तो हर वर्ष कुछ नया रहता भी है जब भी भोपाल प्रीमियर लीग आयोजित करी जाती है। और इस वर्ष स्वरूप बदला है, ऑल इंडिया टीमों को भी शामिल करा गया है भोपाल प्रीमियर लीग में। फिलहाल 3 ओवर समाप्त हुए, 3 ओवर 32, 32 रन। जबलपुर शिवन्या 11। और अब 24 गेंदों से महज 9 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदें 9 रन बचे हैं। और पहली जीत से मात्र 9 रन पीछे है जबलपुर शिवन्या 11 की टीम। तो 3 ओवर 32। दर्शकों को भी देख सकते हैं, स्टैंड पर बैठकर कपल्स भी मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि दूर दराज से दर्शक हमेशा आते हैं इस मैदान पर जब भी हम किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। सभी दर्शकों का हम पूरी समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और इन हसीन पलों को tenniscricket.in लगातार कैद करता रहता है मैदान पर। tenniscricket.in की पूरी टीम सक्रिय रहती है। और यही क्रिकेट की खूबसूरती रहा भी करती है कि आप हर पल को कैद करें कैमरे में। फिलहाल 9 ही रन चाहिए। और इस कैमरे में अपने कैद कर रचित यादव लगातार सक्रिय रहते हैं मैदान पर। इसी बीच हवा में गेंद 6 रनों के लिए। और इस टूर्नामेंट के मैनेजर मिथुन साहू जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। और इस छक्के के सारे स्वागत करा है उनका इस बल्लेबाज ने।
और 38 हो चुके हैं। 3 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए शिवन्या 11 जबलपुर की टीम को। और स्टम्प्स कैमरा को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्टम्प्स कैमरे से भी सारे खिलाड़ियों की फोटोज और लाइव वीडियोस कैप्चर करे जाते हैं। हेलो। और अब अगले मुकाबले का टॉस होगा यहाँ पर। टेरा वाइडे और अजीम मिलन में कप्तान ग्राउंड पर आ जाएं। अजीम मिलन